हेलो प्रांजल बेटा, तुम लोगों के माँ बाप के मरने के बाद हमने तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया और तुझे पढ़ने के लिए शहर भी भेजा और तेरी तीनों बहनों को अपने पास भी रखा। लेकिन बस अब और नहीं बेटा, अब जितनी जल्दी हो सके तू अपनी बहनों को अपने पास शहर ही बुला ले। हम बूढ़े बुढ़िया से और बोझ नहीं झेला जाता। जी ठीक है चाचा जी, मैं परसों ही उन तीनों को लेने आता हूँ। ये कहकर प्रांजल फोन काट देता है। अरे चलो अच्छा है बला टली है? नहीं तो इन तीनों की शादी भी हमें ही करनी पड़ती। बिल्कुल ठीक कहा जी। उधर प्रांजल की पत्नी सुनैना उससे बोली, क्या हुआ जी, किसका फोन था? गांव से चाचा जी का। उनका कहना है कि मैं अपनी तीनों बहनों को अपने साथ शहर ले आऊं। तो ये तो अच्छी बात है, इसी बहाने मुझे भी अपनी तीनों नंदों के साथ रहने को मिल जाएगा। आप कल ही चले जाइए और उन सबको ले आइए। प्रांजल उन सबको लेने गांव चला जाता है और 2 दिन बाद सबको शहर लेकर लौट आता है। शहर का घर देखकर तीनों आपस में, हाय रब्बा, ये घर तो किसी महल जैसा है। और ये देख तो, ये कितना बड़ा सा कुछ है, इसमें आदमी आपस में बातें कर रहे हैं। इतने से डब्बे में इतना आदमी कैसे आ गया? कहीं ये कोई भूत तो नहीं है ना भैया? अरे नहीं बहन, इसे टीवी बोलते हैं, ये हमारे मनोरंजन के लिए। ओह अच्छा, तो इस बला का नाम है टीवी। सुना तो बहुत था इसके बारे में। फिर तीनों नंदे शाम को, आज हम अपनी इकलौती भाभी को अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाएंगे तो वो तो खुशी हो जाएंगी। ये सोचकर तीनों रसोई की तरफ जाती हैं। अरे यहाँ तो चूल्हा है ही नहीं, पता नहीं भाभी बेचारी कैसे खाना बनाती होगी। ये भी तो हो सकता है कि भाभी का चूल्हा टूट गया हो और उन्हें समय नहीं मिला हो नया बनाने का। खैर कोनो बात नहीं, हम अभी आंगन से जाकर मिट्टी ले आती हैं और चूल्हा बना लेती हैं। वो तीनों मिट्टी लेकर रसोई में चूल्हा बना लेती हैं और उस पर खाना बनाने लगती हैं। जल्दी से तुम तीनों रसोई से बाहर निकलो, लगता है रसोई में आग लग गई है। अरे भाभी, ये तो चूल्हे का धुआं है, हम तो आपके लिए रोटी बना रहे थे। क्या? लेकिन तुम तीनों को खाना बनाना ही था तो तुम तीनों उस गैस पर या इंडक्शन चूल्हे पर बना लेते। और अब इस रसोई का जो तुमने हाल किया है ना तुम तीनों ने, अब तुम ही तीनों इसे साफ करना, मैं तो नहीं करने वाली। सुनैना गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन उसका उन तीनों पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे ही अगले दिन, ओफो, ये घर है या भूल भुलैया? कितनी देर से झाड़ू ढूंढ रही हूँ लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। हम लोग साफ सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं, ये लो। सुनैना वैक्यूम क्लीनर देकर वहां से चली जाती है। तारा को तो वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करना आता ही नहीं था। वो जैसे ही उसका बटन ऑन करती है, उसकी आवाज से वो पूरी तरह डर जाती है और जोर से उसे उठाकर सोफे पर फेंक देती है। उसका प्रेशर इतनी तेज था कि सोफा फट जाता है। तभी वहाँ अचानक सुनैना आ जाती है और ये सब देखकर सबसे पहले तो वो वैक्यूम क्लीनर का बटन ऑफ करती है। जब कोई काम ही नहीं आता तो करती क्यों हो? जानती भी हो वो सोफा पूरे 1 लाख रुपए का था। मेरा सारा सोफा खराब कर दिया। ना जाने कहां से गवार नंदे मेरी किस्मत में लिख गई हैं। वो तीनों चुपचाप अपनी भाभी की बात सुन लेती हैं। शाम को वो तीनों बाजार से सब्जी लेकर लौट रही होती हैं। दिखाई देती है। अरे देखो तो कितनी प्यारी गाय है। इसे देखकर तो मुझे अपनी हीरा और मोती की याद आ गई। हाँ, याद तो मुझे भी आ रही है। गांव के दूध दही, यहाँ तो पिन्नियों में पैक आए उस दूध का भला क्या ही स्वाद। मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है, क्यों ना हम इसे अपने साथ ले चले, इनका दूध निकाल कर भैया भाभी को भी पीने को देंगे। यही सोचकर वो तीनों उस गाय को अपने साथ ले आती हैं और उसे बाहर गार्डन में बांध देती है। कुछ ही देर में वो पूरा गार्डन चढ़ जाती है। उधर अपने बाल सुखाने आई सुनैना की नजर जब नीचे जाती है तो वो हैरान रह जाती है। वो जल्दी से नीचे आती है। हे राम, मेरा सारा गार्डन खराब कर दिया। चलो निकलो यहाँ से। अरे भाभी, इसे भगाइए मत। पता है हम इन्हें कितनी मुश्किल से पकड़ कर लाए हैं। पता था मुझे ये तुम लोगों का ही कांड होगा। अरे ये मेरा गार्डन है, कोई तुम लोगों का तबेला नहीं जो गाय भैंसे यहाँ लाकर बांध दो। अब चुपचाप से इस गाय को यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी भाभी के चिल्लाने से वो सब नंदे घबरा तो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मनमानी करती है। निकालती। अगले दिन सुनैना शॉपिंग कर काम से बाहर लौट रही थी कि तभी अचानक से वो फिसल कर नीचे गिर जाती है। अरे भाभी, आप गिर गई? लाओ हाथ दो। जी, ये कैसी गंदी बदबू आ रही है। ये सब क्या है? भाभी, ये तो गोबर है, गोबर। गोबर से घर की लिपाई करने से माँ लक्ष्मी खुश होती है और उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। क्या कहा? गोबर? छी! तुम लोगों ने तो मेरे घर का सत्यानाश कर दिया। पहले मैं कितनी खुश थी कि मेरी तीनों नंदे शहर आ रही हैं, लेकिन अगर मुझे जरा सी भी भनक होती तो मैं तुम तीनों को कभी अपने घर नहीं बुलाती। तुम तीनों हर रोज मेरा नुकसान करती रहती हो। पता है तुम गवारों के कारण मेरे घर का कितना नुकसान हुआ है?
अब तुम सबने ये गोबर जल्दी से साफ नहीं किया तो देखना मैं तुम लोग के साथ क्या करती हूँ। वो तीनों जल्दी जल्दी से वो सारा गोबर साफ कर देती है। उधर सुनैना अपने पति से, अगर तुमने उन तीनों को गाँव नहीं भेजा तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो? उन तीनों का मेरे अलावा कोई भी नहीं है। अब तो चाचा जी ने भी उनको रखने से इनकार कर दिया है और अब मैं अपनी बहनों का साथ यूं ही नहीं छोड़ सकता। ठीक है, फिर तुम रहो अपनी इन गवार बहनों के साथ, फिर मैं ही चली जाऊंगी अपने मायके। उन दोनों की सारी बातें तीनों नंदे सुन लेती हैं। सुना तुम दोनों ने, हमारी वजह से हमारी भाभी ये घर छोड़कर जा रही है। हम भैया भाभी का रिश्ता यूं ही खराब नहीं होने देंगे। हाँ, भाभी को हम गवार बहनों से परेशानी है ना, तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। तीनों ननद जल्दी से अपना सारा सामान पैक करती है और घर छोड़कर जाने लगती है। भाभी, आप दोनों को हमारी वजह से अपना रिश्ता खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बस आराम से रहना। बस जाते जाते ये कहना चाहते हैं कि हमें इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अब आप लोग हमारी वजह से अपना रिश्ता खराब मत होने देना। हम सब आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको यूं अलग होते नहीं देख सकते। कोई गलती हो तो हमें माफ कर देना। उनकी बातें सुनकर प्रांजल और सुनैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई बात नहीं, गलती तुम लोगों की नहीं, मेरी ही है। ये जानते हुए भी कि तुम तीनों गांव से आई हो और तुम्हें शहर की चीजों के बारे में नहीं पता। मैं तुम्हें समझाने की जगह हमेशा तुम पर गुस्सा करती रही, लेकिन अब तुम्हारी भाभी तुम्हें शहरी तौर तरीके सिखाएगी। अब वो अपनी तीनों नंदों को शहरी तौर तरीके सिखाती है, साथ ही उन्हें अपने साथ शॉपिंग, मॉल और फिल्म दिखाने भी ले जाती। कुछ ही समय में वो ननद भाभी एक दूसरे के बहुत करीब